हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक कंडक्टर को प्लेस करेंगे और उस कंडक्टर के बिहेवियर के बारे में हमें बात करनी है कि उस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, नेट चार्ज कितना होने वाला है या फिर नेट पोटेंशियल कितना होने वाला है। क्लियर है? तो हमें बिहेवियर की बात करनी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नोट। क्लियर है? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर को प्लेस करेंगे। तो ये मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर कैसा होने वाला है, ये होने वाला है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इसका नेट चार्ज क्या होगा, वो होगा जीरो। इसका मतलब है कि नेट जितना इसके अंदर पॉजिटिव होगा उतना क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, तभी नेट क्या आएगा, जीरो। और जैसे ही इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये जो नेगेटिव है उतना का उतना यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। यानी बाहर वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो गया, दोनों कॉर्नर पे क्या हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको मैंने क्या बोल दिया, ई। और ये ई क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है इंड्यूस चार्ज की वजह से आया, तो इसको क्या नाम देंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस ई की वैल्यू ई नोट की क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ये जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इस ई नोट के चार्ज की वजह से। तो यहाँ बाहर जितना चार्ज है उतना का उतना अंदर क्या होने वाला है, इंड्यूस होने वाला है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि ई नोट बराबर आपका क्या होने वाला है, ई होने वाला है। और यहाँ पे ई नोट और ई है क्या यहाँ पे, तो ई नोट तो आपका है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नोट तो क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ई आपका क्या होने वाला है, तो ई आपका होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब बाहर वाले पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के लिए मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, वैल्यू क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। और इस चार्ज की वजह से इसके अंदर क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ, इक्वल चार्ज इंड्यूस हुआ, तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होने वाली है, यूनिफॉर्म होने वाली है, सेम होने वाली है और पहले वाली के बराबर होगी। क्लियर है? तो हमें इस कंडक्टर के अंदर अगर नेट चार्ज की बात करें तो देखो ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई नोट भी क्या कर रहा है, इसके अंदर जा रहा है, यानी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कितना, ई नोट। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, राइट के अंदर। और इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना है, लेफ्ट के अंदर है, उसकी वैल्यू भी क्या है, सेम। तो अगर आपको इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, चाहे आप ई नोट माइनस ई करो या फिर ई माइनस ई नोट करो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है कि आपके पास इस कंडक्टर के ऊपर एक तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जिसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी राइट के अंदर। और इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो क्या है, लेफ्ट के अंदर। तो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो क्या होने वाला है, माइनस हो जाएगा। और दोनों की वैल्यू सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस कंडक्टर की सरफेस से क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। और परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो आपको पता है कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके अंदर से जा रही है इस तरीके से। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, इस कंडक्टर की सरफेस के क्या जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है। क्लियर है? तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज इज जीरो। कि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, इंड्यूस होने के बाद भी। वो कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता है गॉस लॉ होता है। गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, और वो क्या होने वाला है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्लियर है? तो हमें पता है कि इस कंडक्टर के इनसाइड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है जीरो। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर इनसाइड जीरो पुट करूंगा तो जीरो डॉट डीएस बराबर कितना आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्लियर है कि अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इनसाइड क्या होगा, चार्ज होगा। और ये जीरो इंटू डीएस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। और जीरो को एप्सिलॉन नोट से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो। यानी आप लिख सकते हो कि क्यू इनसाइड आपका कितना होने वाला है, वो होगा जीरो। क्लियर है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, तो गॉस लॉ से हमने क्या निकाला, चार्ज भी इनसाइड क्या होगा, जीरो होने वाला है।
तो आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज इज जीरो। क्लियर है यहाँ तक। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स इंटायरली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, कि अगर कंडक्टर को हम एक्सेस चार्ज देंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा, उसके सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अंदर तो नेट चार्ज क्या रहना है, जीरो रहना है, तो जो भी चार्ज एक्सेस में दिया जाएगा वो क्या होने वाला है, उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होने वाली है पूरे वॉल्यूम के अंदर, पूरे कंडक्टर के अंदर इनसाइड, वो क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। क्लियर है। और कितनी होने वाली है, तो जितनी उस कंडक्टर के सरफेस में पोटेंशियल होगा उतना का उतना क्या होने वाला है, उसके अंदर होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कैसे बात करते हैं, देखो हमें पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है जीरो, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ई बराबर कितना होता है, डीवी बाई डी एक्स। क्लियर है, यानी ई इनसाइड आपका जीरो है तो इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। क्लियर है। अब अगर आपका पोटेंशियल को आपने डिफरेंशिएट किया है तो कितना आया, जीरो। तो अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तभी क्या आता है, जीरो वैल्यू आती है। क्लियर है। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ई इनसाइड जीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल इनसाइड क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट तो है बट कितना है, तो जितना उस कंडक्टर के सरफेस में पोटेंशियल होने वाला है उतना का उतना क्या होने वाला है, उसके अंदर भी होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।